हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं बच्चों। ठीक है, आज जो है हम यूनिट और डायमेंशन इसके पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी वीडियो जो है ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर बच्चों। आज जो है यूनिट और डायमेंशन की जो टॉपिक थी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यूनिट और उसमें डायमेंशन एक टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। तो यूनिट और डायमेंशन पूरी तरह कंप्लीट होने के बाद आज जो है डायमेंशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है बच्चों जो नीट में आया है वो हम क्वेश्चन देखेंगे कि अभी तक नीट में डायमेंशन से कितने क्वेश्चन आए हैं और लगभग एक क्वेश्चन हर साल डायमेंशन से पूछा जाता है। हम शुरुआत करेंगे नीट 2022 से और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा जो नीट में आया है या जो इम्पोर्टेंट है उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके, तो ये है नीट 2022 का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, इसमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, और इधर आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है बच्चों, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी निकालते हैं तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बराबर जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ये पता है। यहाँ से जब हम इसको यहाँ ले जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 इज इक्वल टू क्या, जी। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू ए इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, m1 इंटू m2 बच्चों, और ये हो गया जी। m1 से m1 कैंसिल हुआ बच्चों, यहाँ पे m1 टू m1 कैंसिल हुआ, एक ऊपर भी मास नीचे भी मास, क्या बचा a आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m और a क्या हुआ जी। अब आप यदि इसका डायमेंशन निकालें तो इजीली निकाल पाएंगे। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, एल टी की पावर -2, और r का डायमेंशन क्या होता है, तो r का डायमेंशन r एक तरह का लेंथ है तो इसका डायमेंशन हो गया l, और स्क्वायर है तो l स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। ठीक है, अब यदि हम ये डायमेंशन देखें तो बच्चों l कितना हुआ, 3 हुआ, तो इसको हम लिखेंगे m पावर -1, m ऊपर गया -1, l पावर 3 और t पावर -2। इस तरह से हमारा कैपिटल G का जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकला। तो m पावर -1, l पावर 3 और t पावर -2 ये हो गया हमारा बच्चों। दूसरा क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ देखिए, यहाँ निकालते हैं हम, इस तरह से कर दीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीपी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है आपका वर्क अपान मास। वर्क अपान मास, वर्क क्या होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई m, ये इससे कैंसिल हुआ, l स्क्वायर टी की पावर -2, l स्क्वायर टी की पावर -2, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बच्चों। ठीक है, बी वाला हो गया। सी कैसे निकालेंगे बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ टर्म जुड़ गया क्या, एनर्जी। जब एनर्जी टर्म जुड़ गया तो आपको सीधा सा पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2, और निकलेगा कैसे, mgh से निकलेगा बच्चों, mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। m मास है, g एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट। तो ml स्क्वायर टी की पावर -2 ये हो गया सी। और d कैसे निकालेंगे बच्चों, d है यानी इसका क्या आएगा, ml स्क्वायर टी की पावर -2, मिला देते हैं ml स्क्वायर टी की पावर -2, यहाँ देखिए ml स्क्वायर टी की पावर -2, और लास्ट में जो है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो होता है वो होता है फोर्स और फोर्स अपान मास। तो फोर्स क्या है, ml टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई मास, मास से मास गया l टी की पावर -2, इस तरह से ये मैच हो गया। तो बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों। यदि आपको फार्मूला पता है तो आप इजीली जो है निकाल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2021 में नीट से कौन सा क्वेश्चन आया था। अभी के लिए नेक्स्ट, ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन ये नीट 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है।
ये बोल रहा है कि इफ़ फोर्स एफ, एक्सलेशन ए एंड टाइम टी आर चूजन एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है बच्चों, लेकिन आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं करना है। जैसे यदि ये बोल रहा है कि फोर्स, एक्सलेशन और टाइम को यदि हम फंडामेंटल मान लें तो एनर्जी का डायमेंशन क्या बताना है। यानी एनर्जी जो है, एनर्जी का जो हमको डायमेंशन चाहिए वह फोर्स, एक्सलरेशन और टाइम के फॉर्म में चाहिए। यानी एनर्जी किससे रिलेट करना है आपको, फोर्स से, एक्सलरेशन से और टाइम से। तो इस पर पावर ए, इस पर पावर बी, इस पर पावर सी। जो मैं प्रॉपर्टी आपको बताया था डायमेंशन की, थर्ड प्रॉपर्टी, कि आप कैसे फार्मूला ड्राइव करते हैं, उस फार्मूला को ड्राइव करना है। तो मतलब एनर्जी का आपको डायमेंशन निकालना था। इससे आप इसमें फोर्स, एक्सलेशन और टाइम का डायमेंशन रखेंगे और दोनों तरफ से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के इसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये बोर्ड के अकॉर्डिंग है, मैं दोनों मेथड आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे करना है। यहाँ पर देखिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको कैसे करेंगे। तो एनर्जी का आपको यदि डायमेंशन पूछ रहा है किसके टर्म्स में, FAT के टर्म्स में ना, तो आप पहले एनर्जी का डायमेंशन लिख लीजिए। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, mL² T⁻²। इसका डायमेंशन हो गया। फोर्स का डायमेंशन बच्चों, फोर्स का डायमेंशन हो गया आपका mL⁻²। और एक्सलरेशन का क्या हुआ बच्चों, एक्सलरेशन का हुआ L⁻²। और टाइम का क्या हुआ, टाइम का बच्चों होगा T। ये इस तरह से डायमेंशन हो गया। यदि हमको एनर्जी का चाहिए, मतलब ए हमको लाना है mL² T⁻², इन तीनों के हेल्प से। तो इन तीनों के हेल्प से यदि इसको लाना है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर यदि आप इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दें और ए के साथ, जैसे इसको आप FA और T² कर दीजिए, तो F को A के साथ और T² करके मल्टीप्लाई कीजिए, तो T का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, T² हो जाएगा डायमेंशन। ठीक है, ये हो गया आपका डायमेंशन सबका। तो इधर यदि आप फोर्स करें तो mL⁻², ये तो फोर्स हो गया। एक्सेलरेशन क्या होगा, L⁻² और T² क्या है, T² है बच्चों। तो A T² T में +2 और T में -2, ये क्या हुआ, कट गया। ठीक है, क्या बचा m, यहाँ एक L है बच्चों, तो m, एक LA एक LA, L² T⁻²। ये इस तरह से हमारा डायमेंशन निकल गया। नहीं, FAT², आपको चेक करना पड़ेगा। पहले आप FAT चेक कर लीजिए, फिर FAT² चेक कर लीजिए, फिर इसको कर लीजिए। 3 ऑप्शन आप चेक करेंगे तो पता ही चल जाएगा। 3 में से कोई एक मिल जाएगा। यदि नहीं मिलेगा तीनों में से एक, तो चौथा तो होगा ही। तो इस तरह से जो है आप निकाल लीजिएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। यदि बोर्ड लेवल में एक क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोर्ड लेवल में ऐसे लिखना पड़ेगा कि लेट E प्रोपोर्शनल टू FA, F⁴A, A⁴B एंड T⁴C। अब यहाँ से आप E इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटा दीजिए, K F⁴A, A⁴B, T⁴C, इक्वेशन नंबर 1 हो गया बच्चों। अब यहाँ पर जब एनर्जी का आप डायमेंशन लिखेंगे तो mL² T⁻² इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा K। यहाँ पर आप जो है F का जो है डायमेंशन क्या होगा, एक K का डायमेंशन तो होगा नहीं, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। F का डायमेंशन क्या होगा, mL⁻² की पावर A, एक्सलेशन L⁻² की पावर B एंड T की पावर क्या होगा, C, इस तरह से। अब यदि आप इसको लिखें तो m की पावर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये पावर आएगा m की पावर A, L का पावर यहाँ पर A, और यहाँ L का पावर क्या बच्चों, B, तो L की पावर A+B, और T का पावर क्या होगा, यहाँ पर T का पावर -2A, और यहाँ क्या हो गया -2B, और यहाँ T का पावर क्या है, C, पावर को जोड़ दिए mLT, और इधर क्या है mL² T⁻²। इस तरह से दिया हुआ है बच्चों। अब यदि हम इसको इक्वेट करें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, तो m का पावर यहाँ क्या है, A, यहाँ m का पावर क्या है, 1, तो A इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों, 1, इस तरह से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। L का पावर इधर क्या है बच्चों, A+B, तो A+B, और इधर L का पावर क्या है, 2। अब A की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे तो 1 + B इज इक्वल टू 2, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, B इज इक्वल टू आ गया 1, ये मिल गया आपको। T अब कैसे निकलेंगे, T निकालने के लिए आपको यहाँ पर -2A -2B + C, और इज इक्वल टू यहाँ क्या -2। ओके, अब A की वैल्यू क्या है बच्चों, 1, B की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ क्या हो गया -2
प्लस सी इज इक्वल टू -2। तो -2 से -2 कट गया और सी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2। यदि आप इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ए की जगह क्या पुट करना है 1, बी की जगह क्या पुट करना है 1 और सी की जगह क्या पुट करना है 1। तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर भी आ गया बच्चों 1, यहाँ पर आ गया कितना 2। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये एनर्जी, इसका एनर्जी का डायमेंशन निकल गया। तो ये मेथड जो है बोर्ड का है, ये मेथड आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। इस तरह से आप जो है सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रोजो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2029 में आया हुआ है, जो है 2029 में ये क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का डायमेंशन क्या है बच्चों? तो स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। मैं कराया भी हूँ इसका डायमेंशन, जो है आपको जब पढ़ा रहा था डायमेंशन तो कराया भी हूँ। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया से ये डायमेंशन निकल गया। फोर्स का क्या होगा बच्चों? और फोर्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का क्या हो गया mL/T⁻²। और यहाँ L ये हो गया, लेंथ का तो लेंथ ही हो गया, ये कट गया। तो ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया mL0T⁻², mL0T⁻²। ये आपका डायमेंशन हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ स्ट्रेस। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशन, ये 2029 का क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह से जो है आप क्वेश्चन जब देखेंगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस आसान भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं। तो यदि आप पूरा डिटेल में पढ़े हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2020 का था क्वेश्चन बच्चों, 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, सॉरी 2020 में ये क्वेश्चन आया था। 2019 में क्या आया था? तो 2019 का जो क्वेश्चन है वो यूनिट पूछा था। किसका यूनिट पूछा था? थर्मल कंडक्टिविटी। और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये लिखा है कि यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों, ये थर्मल कंडक्टिविटी है क्या? ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है। तो हीट जो फ्लो होता है बच्चों, जैसे सपोज दैट ये वायर है ना, इस वायर में जब हम हीट फ्लो कराएंगे, ठीक है, ये कोई मेटल वायर है, तो इसमें जब हम हीट फ्लो कराएंगे, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर है T1, यहाँ का टेम्परेचर है T2, और T1 जो है हायर है, मतलब ज़्यादा है, टेम्परेचर T1 ज़्यादा है किससे? T2 से। तो जो हीट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो हीट जो फ्लो करेगा, यदि इसका लेंथ है L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो हीट फ्लो का जो फार्मूला होगा H इज इक्वल टू KA∆T/L इंटू T, ये होगा। ठीक है, KA∆T/L इंटू T बच्चों। और ये जो L है बच्चों, ये लेंथ है, ये K जो है वह क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिस वायर में आपका हीट फ्लो हो रहा है, ∆T आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, और T जो है वो टाइम है। तो ये हीट फ्लो का फार्मूला हो गया। अब यदि आप इसको इधर से यहाँ ले आइए, यदि T को आप यहाँ ले आइए, तो ये हीट एक तरह का क्या है? एनर्जी है। हीट एक तरह की एनर्जी है। तो हीट फ्लो हो रहा है, तो H/T यदि कर देते हैं, तो H/T इज इक्वल टू KA∆T/L। ठीक है, H/T हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो गया बच्चों? पावर हो गया। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि ये पावर हो गया। तो हीट फ्लो H पर सेकेंड, हीट फ्लो पर सेकेंड H/T पावर इज इक्वल टू, और पावर का यूनिट क्या होता है बच्चों? वाट। तो यहाँ पर आप यदि बनाएं, और ये है आपका K, क्या है? K ही है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, इसी का आपको यूनिट निकालना है। तो इसकी यूनिट निकालनी है, तो आप K को छोड़ दीजिए, L को कहाँ भेजिए? यहाँ भेज दीजिए। A को कहाँ भेजिए? नीचे, और ∆T को नीचे भेजिए। तो ये हो गया H/T, तो पहले से था बच्चों, ऊपर में क्या चला गया? L, और नीचे में क्या आ गया? A∆T इज इक्वल टू क्या आ गया? K। इसी की आपकी क्या बनानी है? यूनिट। तो H/T क्या हो गया? वाट। तो इसको आप लिखिए वाट। ठीक है, लेंथ और एरिया, तो यहाँ पर इनटू
एल क्या है, लेंथ, और एरिया क्या है बच्चों, एरिया में लेंथ कितनी बार है, 2 बार, तो लेंथ इंटू लेंथ हो गया एरिया, और यहाँ डेल्टा टी हो गया बच्चों। तो एक लेंथ से एक लेंथ क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये आपका के है, एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल हो गया, बचा क्या, वाट, और डिवाइडेड बाई लेंथ और इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर। तो ये यदि यूनिट बनाएं तो क्या हो गया, वाट, लेंथ की यूनिट मीटर इनवर्स, और टेम्परेचर की यूनिट क्या बच्चों, केल्विन इनवर्स। तो वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी के का यूनिट हो गया। तो इस तरह से आता है। आप इसका डायमेंशन निकालेंगे कि इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, डायमेंशन भी पूछ लेता है थर्मल का, ये इंपॉर्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी की या तो यूनिट पूछ ले या तो डायमेंशन पूछ ले। तो थर्मल कंडक्टिविटी के है, यहाँ हीट फ्लो, हीट जो है फ्लो एच इज इक्वल टू होता है के ए डेल्टा टी बाई एल इंटू टी, यहाँ से जो है के का हम डायमेंशन निकाल लें। आप इसकी यूनिट निकाल लीजिएगा बच्चों, डायमेंशन निकाल लीजिएगा, हम जो है इसकी यूनिट बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये देखिए आपका IIT 2000 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि आप ना इसको 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन निकालेंगे तो इसमें आपका 1/2 का तो डायमेंशन होगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर का डायमेंशन होता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज, तो वहाँ से निकलेगा, और एप्सिलॉन नॉट का भी आपका डायमेंशन होता है बच्चों। तो यदि आप इसका डायमेंशन निकाल के पुट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो होता है बच्चों, वो होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होता है बच्चों। और एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यही एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो एनर्जी अपॉन जब वॉल्यूम होता है तो ये एनर्जी जो है इसका फार्मूला क्या हो गया बच्चों, ml² टी की पावर -2, और वॉल्यूम का क्या हो गया l की पावर 3। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ एक बच गया, तो क्या हो गया ml की पावर -1 टी की पावर -2। इस तरह से ml की पावर -1 टी की पावर -2, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। बहुत ईजिली निकल गया। यदि आप एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का वैल्यू निकाल के पुट करते तो आपको ज़्यादा टाइम लगता। तो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपन वॉल्यूम, एनर्जी ml² टी की पावर -2, वॉल्यूम l की पावर 3, आप पुट किए, कटा, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें देखिए बच्चों डायमेंशन ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसका आपको निकालना है। जो 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट ये दिया हुआ है, इसको कैसे करेंगे बच्चों। तो ये μ0 जो है वह परमियाबिलिटी है, और एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये मैग्नेटिक फील्ड में यूज होता है। तो जैसे ये फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। यहाँ से आपको एप्सिलॉन नॉट के आप पहले डायमेंशन निकालना पड़ेगा। फिर μ0 का डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूला आप यूज कर लीजिए कोई भी, μ0/2 I/a, ये वाला यूज कर लीजिए। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहाँ से μ0 का आप डायमेंशन निकालेंगे। तो इस तरह से ना आपको ज़्यादा लंबा पड़ेगा। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट कैसे करेंगे इसमें, तो ये जो फार्मूला है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है c² की। c² इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, या तो आप बोल सकते हैं कि c इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है बच्चों। तो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यदि आप यहाँ से देखें तो ये 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा वो c² के डायमेंशन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम पीछे पढ़े थे कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी है या कोई फिजिकल इक्वेशन है तो उसका डायमेंशन जो है LHS और RHS का बराबर होगा। तो यदि ये फार्मूला c² इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट है तो इस पूरे का डायमेंशन इस c² के बराबर होगा। तो इसका डायमेंशन ना निकाल के हम इसका डायमेंशन निकाल दें, तो इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों, तो क्योंकि c जो है स्पीड है, तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है l/t की पावर -1। तो यदि हम इसका डायमेंशन लिखें तो ये l/t की पावर -1 होगा। किसका डायमेंशन, c का, c का डायमेंशन होगा बच्चों l/t की पावर -1। तो यहाँ c² है, तो c² का डायमेंशन क्या होगा, तो दोनों साइड में जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा l² t की पावर -2।
एल स्क्वायर टी की पावर -2, एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये हमारा इसका डायमेंशन हो गया। इसी में कभी कभी AIEEE 2003 का क्वेश्चन है बच्चों, और इसी में कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ लेता है कि डायमेंशन बताइए किसका, आपका इस तरह से दे देता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का डायमेंशन, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का डायमेंशन जो है वो दे दिया। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का जब डायमेंशन आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये होता क्या है बच्चों, C = 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, इस तरह से। तो जब आप ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1, ठीक है। इसका रूट हटाइए तो क्या होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2, और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2, तो यानी इसका डायमेंशन C के बराबर होगा, और C का डायमेंशन क्या होता है, LT की पावर -1, यानी इसका भी डायमेंशन क्या होगा, LT की पावर -1। तो इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, एक क्वेश्चन जो 2021 में आया था, 2021 में आया था, उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है बच्चों। अब इसको देखते हैं कि ये लिखा है, इफ़ द एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड फोर्स फंडामेंटल है क्वांटिटीज, देन डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन पूछ रहा है। यानी सेम वही चीज़ कि यदि मास का आपको डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन ऑफ मास किसके टर्म्स में निकालना है, फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना है। आप तो जानते हैं कि डायमेंशन, मास का डायमेंशन m ही होता है, लेकिन आपको फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना है, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी और किसको, एनर्जी को फंडामेंटल माना है। तो मास किस पर डिपेंड करेगा, एनर्जी पर, वेलोसिटी पर और फोर्स पर, और ये पावर में A, B और C लगा के इसको आप सॉल्व करेंगे। यह बोर्ड का मेथड है। यदि आप ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, आप जो है मास का हमको डायमेंशन चाहिए बच्चों, तो मास का डायमेंशन तो m ही होता है, ठीक है, मास का डायमेंशन तो m ही होगा, डायमेंशन ऑफ मास, मास का हमको क्या चाहिए, डायमेंशन तो m ही होगा। और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, एनर्जी का डायमेंशन होता है mL² T की पावर -2, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का LT की पावर -1, और टाइम का जो फोर्स का जो डायमेंशन है बच्चों वह है mL T की पावर -1, mL T की पावर -1, सॉरी mL T की पावर -2, ये हो गया आपका फोर्स का डायमेंशन। एनर्जी mL² T की पावर -2, वेलोसिटी LT की पावर -1, फोर्स mL T की पावर -2। अब हमको चाहिए मास, तो इनसे हमको मास निकालना। तो पहले आप ऑप्शन को लेकर चलिए, F V की पावर -2, तो F ये है, यदि V का पावर -2 करके यदि हम कैलकुलेट करें तो आएगा कि नहीं, इसको हम देख लेते हैं। या तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, F V की पावर -2 लिखा है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं F/V², ठीक है। तो F/V² को डिवाइड कर दीजिए, तो F/V² करके देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, mL T की पावर -2 और डिवाइडेड बाई V² करेंगे तो यहाँ हो जाएगा L² और T की पावर -2, तो एक L से L कट गया, हमको क्या लाना है, मास लाना है। तो देखिए L बचेगा इसमें और T की पावर T भी कट जाएगा, लेकिन एक L बचेगा यहाँ पर, L एक था यहाँ 2 था, एक कटा एक बचा, तो mL की पावर -1 आएगा। और हमको चाहिए केवल क्या चाहिए, हमको m चाहिए केवल, तो ये तो हुआ नहीं, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, FV की पावर -1, तो दूसरा ऑप्शन में FV की पावर -1 और F/V उसको लिख सकते हैं, FV की पावर -1 को F/V लिख सकते हैं, और F/V जब लिखेंगे तो mL T की पावर -2 फोर्स हो गया है, और नीचे V क्या है, LT की पावर -2, ये कट गया पूरा, बचा क्या बच्चों, m बचा, और m ही चाहिए था हमको, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है बच्चों। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, इफ़ लेंथ L, मास m एंड फोर्स F आर फंडामेंटल, डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम का डायमेंशन, फिर वही चीज़ आपको क्या निकालना है, डायमेंशन टाइम का निकालना है। तो टी किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, मास पर और फोर्स पर, इस पर ए, बी और सी, ऐसे करके आप इसको सॉल्व करिए। या तो फिर आप कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको निकालने का आपको तरीका क्या है, टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टाइम का डायमेंशन टी होता है, पता है हमें, ए सी का डायमेंशन निकालना है हमको। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा बच्चों,
तो लेंथ का डायमेंशन L होता है और मास का डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन m होता है। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है mL⁻²। ठीक है, हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। देखिए यहाँ टाइम है ना, इसी को आप लेके चलिए। तो फोर्स F = mL⁻²। इन दोनों को नीचे भेजिए। इन दोनों को जब आप नीचे भेजेंगे बच्चों तो ये आएगा F/mL = T⁻²। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आप देखें तो ये आएगा बच्चों F, और m के को आप ऐसे लिख दीजिए m का पावर -1 l का पावर -1 = T⁻²। हमको t चाहिए तो -2 को उठा के इधर कीजिए तो क्या हो गया, F m की पावर -1 और l की पावर क्या -1 = ये हो गया आपका t, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2। ऐसे बच्चों t -2 है, इस बगल आएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब यदि आप -1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो f का पावर -1/2, m का पावर 1/2 और l का पावर भी क्या 1/2, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये यहाँ आके क्या -1/2, ये आपका t निकल गया। तो f की पावर -1/2, m की पावर 1/2 और l की पावर -1/2 कहाँ है, f का पावर -1/2, f कहाँ है बच्चों, इसमें यहाँ पर f होगा बच्चों, f का पावर -1/2, m का पावर 1/2, l का पावर 1/2। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट है। आज के लिए है बच्चों इतना ही। कल हम जो है नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपको, और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एरर के साथ बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।